वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है। अभी मज़ेदार क्यों होने वाली है? क्योंकि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग एक कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अब ये चैट जीपीटीज़ क्या है? देखिए, पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं मेन प्रोजेक्ट की तरफ। देखिए, आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी एआई टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, डीप सीक हो गया, नोवा डॉट एआई हो गया और मैनी अदर एआई टूल्स हैं। ठीक है। और एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, हम लोगों को इस टूल्स, इन जितने भी टूल्स हैं सबका यूज़ करना आना चाहिए। यूज़ मतलब उनसे काम करवाना आना चाहिए, अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए ताकि वो हमारा काम ईजी कर सके। अब बात करते हैं कि भाई किस किस को आना चाहिए। भाई, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है उसको भी आना चाहिए चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करना। जी बिल्कुल। देखिए, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप जूनियर हो, चाहे आप सीनियर हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट भी हो, आप लोगों को ना चैट जीपीटी, देखिए इस वीडियो में चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं सिर्फ चैट जीपीटी की बात करूँगा। ठीक है। तो आप लोग कुछ भी हो तो आप लोगों को चैट जीपीटी आना चाहिए। देखिए, इसका बताता हूँ ये कितना पावरफुल एआई टूल है। मान लीजिए, मान क्या लीजिए, मान लो आपके पास जीरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, ना आपको ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती, ना कोई बैकएंड टेक्नोलॉजी आती, ना कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आती, आपको कुछ नहीं आता। लेकिन आपको क्या होता है कि आपको ना ये एआई टूल्स का यूज़ करना आता है अच्छे से। तो इसमें क्या है ना कि ये इतना पावरफुल है कि आप इससे फुल्ली फंक्शनल बैकएंड, फुल्ली फंक्शनल फ्रंट एंड, फुल्ली फंक्शनल ऐप, फुल्ली फंक्शनल गेम बना सकते हो, वो भी बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज के बगैर। समझ रहे हो, इतना पावरफुल टूल है। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, जो बेसिकली हम बनाएंगे HTML CSS में। देखिए, आप अगर आप एक मान लीजिए आप एक HTML CSS डेवलपर है। ठीक है, आपको अच्छे से आता है, मैं मान लेता हूँ आपको अच्छे से आता है, आपको हर एक चीज़ आता है CSS का, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड बॉक्स, आपको सब आता है। ठीक है। अगर आपको मान लो कंपनी ने आपको एक काम दिया तो ये मान लो कि कंपनी ने कहा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तब क्या करोगे भाई? सिंपली जाओगे, लिखोगे, पूरा कोड वोड लिखोगे, उसे CSS लिखोगे, उसे रन करोगे। मान लो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी, मान लो वो पेड़ से बाहर जा रहा है, बार बार उसकी आप मार्जिन पैडिंग ठीक करोगे, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है। ये मान लो आप लगभग 1 घंटा से वेस्ट कर दोगे मिनिमम, है ना। लेकिन अगर आपको एआई टूल्स का मदद करना आता है, यूज़ करना आता है मतलब, तो ये काम आपका मिनटों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल पे जाता हूँ। मैं जाता हूँ अपने लोकल डिस्क डी में, एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे। मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक नया फोल्डर। मैं बनाता हूँ साइन अप डॉट एच टी एम एल के नाम से, साइन अप डॉट एच टी एम एल। ठीक है, बन गया। इसके अंदर घुसता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं CMD। मैं यहाँ पे VS कोड में इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। तो सिंपल तरीका है, मैंने बता रखा है पिछली वीडियोस में भी। तो सिंपल मैं कोड लिखूंगा और एक डॉट डालूंगा और यहाँ पे जो है मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। अब देखिए, आप एक प्रोफेशनल डेवलपर हैं, चाहे आप एक फ्रेशर हैं, अगर आपको मान लीजिए एक टास्क मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? उसको करने बैठ जाएंगे। मैं मानता हूँ कि सारा का सारा आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इसमें सिंपली क्या करेंगे? एआई टूल्स का यूज़ करेंगे और जो काम घंटों का उसको मिनटों में करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या होती है। मान लो आपका बॉस ने कहा कि आपको ये काम 1 घंटे में करना है। अब आपने 5 मिनट में करके बैठ गए। अब 55 मिनट आप आराम से बैठ के ऑफिस में मजे कर रहे हैं। उसको 1 घंटा में चाहिए ना उसको। आप 55 आपने 5 मिनट में काम कर दिया, अब 55 मिनट आप बैठो मौज करो। तो सिंपली क्या करेंगे भाई, इसमें एक नई फाइल बनाता हूँ मैं बनाता हूँ साइन अप डॉट एच टी एम एल के नाम से। ठीक है, इसमें आगे हम लोग, अब जो मेन टास्क है, हम जाएंगे अपने क्रोम पे। ठीक है। और सिंपली आप लोगों को सर्च करना है chatgpt.com। अगर आप लोगों ने अब तक साइनअप नहीं किया, जाकर साइनअप कर लो। साइनअप तो बहुत ईजी होता है यार, वो तो सिखाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ईमेल डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, बर्थडे डालना है, नेम डालना है, और सिंपली आपका साइनअप हो चुका है। फिर लॉगिन कर लो, ऑटोमेटिक लॉगिन भी हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या आता है किसी भी एआई टूल्स को यूज़ करने का, कि इसको देखो एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। देखो, एआई टूल्स यूज़ करना आसान है, लेकिन कब आसान हो जाता है? जब आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना होना आना चाहिए। अब प्रॉम्प्ट क्या है? एक अच्छे से मतलब उसको टास्क देना आना चाहिए। मान लो मेरे को आपको टास्क देना है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जाके झाड़ू लगाओ, तो आप समझ चुके हो कि हाँ झाड़ू लगाना है मेरे को जाके। अगर मैं आपको कहूँगा जाके कुछ भी करो, तो फिर दिक्कत है ना, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो सेम यहाँ पे भी आपको एआई टूल्स, चाहे आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, चाहे ब्लैक बॉक्स यूज़ कर रहे हो, चाहे डीप सीक यूज़ कर रहे हो जो अभी करंटली लॉन्च हुआ है,
चाहे आप कोई भी अनदर एआई टूल्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट देने के बाद ही आपका जो है काम अच्छे से कर पाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं या फिर कह सकते हो एक साइन अप फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको सीधा बोलेंगे एक्ट एज HTML एंड CSS डेवलपर, ठीक है। अभी क्या करेगा, देखिए क्या क्या प्रॉम्प्ट देगा ये। देखिए अब ये बोलेगा कि हाँ मैं गॉट इट, आई कैन हेल्प यू विद HTML CSS डेवलपमेंट, व्हाट डू यू नीड, डू यू वांट हेल्प विद डिजाइनिंग अ वेब पेज, फिक्सिंग अ लेआउट इश्यू और राइटिंग कोड फ्रॉम स्क्रैच। देखिए हमें क्या करना है, इसने हमको बहुत सारी चीज़ दे दी। हम चाहे तो इसको भाई शुरू से बनवा सकते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आपको यूज़ करना आ गया ना, तो आप एक पूरी वेबसाइट इससे बनवा सकते हो यार। कुछ नहीं करना आपको, बस इसको प्रॉम्प्ट देना, वो बना के दे देगा आपको, जाके कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसमें स्क्रैच से, क्या बनाना है, हमें बनाना है एक साइन अप पेज या फिर आप कह सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज। तो यार एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं कि भाई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या होता है, ठीक है। बिना डायग्राम की बात करते हैं। देखिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है, आदमी का नाम होता है, ठीक है, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, फ़ोन नंबर भी होता है, एड्रेस भी होता है, एक सबमिट बटन होता है। किसी किसी में एड्रेस नहीं होता, किसी किसी में क्या होता है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये 4 चीज़ें रहती हैं। तो इसी 4 चीज़ पे हम काम करते हैं, ओके। तो मैं लिखता हूँ मेक अ साइन अप पेज with input fields are name, email, phone number and password and a submit button, ठीक है। अब हमारा आ चुका है, यहाँ पे हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि हमें एक साइन अप पेज बनाना है, जिसमें क्या क्या होगा हमारे पास, इनपुट फील्ड कौन कौन से होंगे, नेम होंगे, ईमेल होंगे, फ़ोन नंबर होगा, पासवर्ड होगा। आप चाहे और भी चीज़ दे सकते हो, बस आपको यहाँ प्रॉम्प्ट में लिख देना है। मान लो आपको चाहिए सर नेम चाहिए, या फिर आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपको जो चाहिए आप यहाँ पे इनपुट फील्ड में डाल सकते हो, ये ऑटोमेटिक बना देगा आपके लिए, ठीक है। अब मेरे को चाहिए इसमें एक CSS पार्ट भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप सिंपली लिख दूंगा एंड यूज़ CSS, ठीक है। अब हमें क्या, CSS पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अब मुझे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो भाई रिस्पॉन्सिव कैसे बनता है, आपको पता है, बूटस्ट्रैप से बनता है। एंड यूज बूटस्ट्रैप टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। अब देखिए यहाँ पे हमें CSS का जो लिंक होता है, जो हमें कॉपी पेस्ट करके डालते हैं अपने HTML फाइल में, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वे सारा सारा ऑटोमेटिक लगा देगा इसके अंदर, ठीक है। बस हमें इसी का काम लेना है, बस इसी स्क्रीन का, इसी इंटरफेस का हमें काम लेना है, और किसी चीज़ का काम नहीं लेना हमें, ठीक है। तो यूज़ बूटस्ट्रैप टू मेक इट रिस्पॉन्सिव एंड यूज़ CSS टू मेक इट अट्रैक्टिव, ठीक है। अब हमें अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें CSS भी लगानी है, ठीक है। हमने इसको रिस्पॉन्सिव बना दिया भाई, कैसे, बूटस्ट्रैप का यूज़ करवा के। अब सिंपली क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी HTML CSS है वो एक ही फाइल में रहे। देखो मेरे को पसंद है, देखो मैं जाता हूँ अपने VS कोड में, तो यहाँ पे आप एक signup.css बना सकते हो, या फिर आप सेम फाइल में CSS यूज़ कर सकते हो। तो मुझे भाई पर्सनली मुझे क्या पसंद है भाई, सेम फाइल में CSS यूज़ करना पसंद है। तो मैं बोल दूंगा इसको सिंपली क्या कि CSS कोमा डाल के CSS एंड HTML शुड बी इन सेम फाइल, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको अलग अलग मिले तो आप लिख देना डिफरेंट फाइल, बाकी आप उसको लिंक कर देना, काम बन जाएगा। लेकिन मुझे इस केस में मुझे भाई दोनों फाइल CSS HTML मेरे को दोनों एक ही फाइल में पसंद है, तो मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया उसको। सिंपली क्या करना है, एंटर मार देना है। अब देखो ये सारा काम आपका यहीं कर देगा। ये देखो बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। देखो यहाँ पे मैं इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो इसने अपने आप ही डॉक्यूमेंट टैप लगा दिया, व्यू पोर्ट हो गया, साइन अप पेज, इसने टाइटल भी डाल दिया अपने आप ही। और मैं अगर बात करूँ बॉडी आ गई, देखो इसने ऑटोमेटिक क्या किया, CSS को सेम फाइल में ऐड कर दिया। देखो बॉडी के अंदर स्टाइल में इसने बॉडी में देखो क्या बैकग्राउंड डाल दिया, है ना। इसने लीनियर ग्रेडिएंट का यूज़ किया, वो बाद में हटा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। साइन अप कंटेनर हो गया, ठीक है।
बटन जो भी इसने बना दिया इसने। इसने बाकी देखो इसने अपना सारा सारा इनपुट फील्ड जो है डाल दिया। अब देखो इसने ये काम कितना देर में किया, मुश्किल से 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट में किया इसने। अगर आप एक डेवलपर होते तो आप टाइम ये सारा काम कितने टाइम में करते? आपको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, सीएसएस भी आपको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, एचटीएमएल भी। सीएसएस में आपको बार बार इंस्पेक्ट करके देखना पड़ता है कि हाँ ये अगर अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा। कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे अब, ठीक है। इसने सारा चीज़ आपको जनरेट करके दे दिया। अब क्या करेंगे इसमें हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे। बस इतना ही काम है मेरा कॉपी पेस्ट का। यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया मैंने, इसको यहाँ से काटता हूँ। ये देखो भाई, इसको मैं सेव करता हूँ और सीधा उसको मैं गो लाइव करता हूँ। देखते हैं कैसा पेज बनाया है इसने। ये देखिए भाई, यार इतना अच्छा साइनअप पेज बना दिया इसने। आप बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है, इस साइनअप पेज में क्या दिक्कत है? मैं दावा करता हूँ कि 80% जो नॉन कोडर होंगे या फिर कोडर भी होंगे वो भी इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे परफेक्शन के साथ। देखो इसने सारा काम हमें कर दिया। देखो भाई प्रॉपर सबमिट बटन भी काम कर रहा है ना। देखो यहाँ पे लिंक चेंज हो गया, signup.html, वो तो भाई बैकएंड लगाओगे तो बाद में पता चलेगा इसमें क्या करना है। देखो प्रॉपर इसने एंटर योर नेम प्लेस होल्डर डाल दिया, इनपुट फील्ड फ़ोन नंबर पासवर्ड सब डाल दिया इसने। मैं सब काम करता है यहाँ पे शुभम। देखो जैसे ही मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ब्लू कलर का वो आ रहा है इसमें, है ना। देखो ऑटोमेटिक ब्लू कलर का आ रहा है। पासवर्ड डाल सकते हो आप, सबमिट कर सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ इसने सिंपली विद इन मिनट्स इसने क्या किया, एक साइनअप पेज बना दिया बहुत ही बढ़िया वाला। ठीक है, आप इसको साइनअप पेज ही क्या, आप इसमें बैकएंड भी बना सकते हो भाई। ठीक है, आपका मिनटों घंटों का काम मिनटों में कर देगा ये। साइनअप पेज बना दिया। अब चाहता हूँ भाई मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई इसका जो बॉर्डर है ना वो पिंक कलर का हो जाए, लाइट पिंक का हो जाए। सबमिट का बटन लाइट पिंक का हो जाए, जैसे आपने थंबनेल में देखा था वैसा हो जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा इसमें इसको यहाँ से मैं पहले कट करता हूँ, चैट में आता हूँ उसके। ठीक है, लिख देंगे दिस इज गो, हाँ लिखेंगे आई वॉन्ट सबमिट बटन इन लाइट pink color and also the border of input field in light pink color and sign up text। देखो साइन अप टेक्स्ट कौन सा है, अभी हम लोगों ने देखा था। ये देखो ये जो साइन अप बना हुआ है इसको भी चाहता हूँ मैं पिंक में हो जाए। ठीक है, मुझे पसंद नहीं है ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंड आल्सो साइन अप टेक्स्ट शुड बी इन, इसे मैं काटता हूँ यहाँ से भाई, शुड बी इन डार्क पिंक कलर। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ एडिटिंग कर दी। ठीक है, आपको जो एडिटिंग करनी है वो कर सकते हो आप। ओके, यहाँ से काटता हूँ। ये देखो इसने वापस से अपडेटेड कोड दे दिया मेरे को, बना रहा है। ठीक है, एडिटिंग कर ही रहा है, तो इंतज़ार करते हैं। मेरा नेट स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है। इसको मैं खोल ही देता हूँ ना, इसको बड़ा ही कर देता हूँ। ये देखो भाई, ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, सबको चेंज कर रहा है। तो आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, इसमें आप कस्टम लगा सकते हो कलर्स। ठीक है, अगर आप कहीं से वेबसाइट उठा के ला रहे हो कलर, तो कहो भाई मुझे ये कलर चाहिए, तो वहाँ पे कलर का नाम पेस्ट कर दो, जो कोड होता है हैश कोड होता है वो पेस्ट कर दो। अगर आप उसमें एनिमेशन चाहिए तो एनिमेशन लगवा लो। इस केस में मैं एनिमेशन नहीं लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको जो करवाना है से करवा लो। तो भाई सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा, चलेंगे अपने VS कोड में, इसको करेंगे वापस से पेस्ट, करेंगे सेव, चलते हैं वापस से लाइव में, इसको करते हैं लोड। ये देखो भाई लाइट पिंक कलर में आ चुका है, तो सबमिट बटन आ चुका है, एंटर पासवर्ड आ चुका है। साइन अप टेक्स्ट बदला नहीं है, एक बार बात करते हैं इसे, इसी से पूछेंगे क्यों नहीं बदला तूने भाई साइन अप टेक्स्ट का कलर। ठीक है, देखो बाकी इसने क्या किया, बॉर्डर का जो कलर है वो देखो इसने लाइट पिंक कर दिया। सबमिट बटन जो था उसने लाइट पिंक में कर दिया। आप जो कलर में कराना चाहो, आप टेक्स्ट भी चेंज करवाना चाहो तो टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई हे यू डोंट चेंज द sign up text in dark pink color।
करेगा। आप देखो ये सारा काम अपने आप करेगा। देखिएगा भाई मैंने कहाँ गड़बड़ी गई है, वहाँ पर एडिट कर देगा ये। तो देख रहे हो कितना सिंपली तरीके से, कितना ईजी तरीके से हमारे के लिए ये साइन अप पेज बना रहा है। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ तो बड़े बड़े बैकएंड भी आप जो आपको लिखने में 2 दिन लगते हैं, आप घंटों भर में बना सकते हो उसको भाई। तो घंटों का काम मिनटों में और दिन का काम घंटों में आराम से हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, आराम से रिलैक्स बैठ जाओ। अब अपने बॉस को कहो कि भाई देखो मैंने काम कर दिया अपना, 5 मिनट काम करके बैठ जाओ। अब 55 मिनट क्या करो आप, तो यहाँ पे देख दिया इसने, आई हैव नाउ अपडेटेड द साइन अप टेक्स्ट टू डार्क पिंक, लेट मी नो इफ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू एडजस्ट। अभी तो फिलहाल के लिए कुछ एडजस्ट नहीं करना हमें, बस हमें देखना है चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये काम। पेस्ट करते हैं यहाँ पे, सेव करते हैं, सिंपली चलते हैं इसके अंदर, साइन अप पेज में चलते हैं। ये देखो भाई इसने डार्क पिंक कलर में चेंज कर दिया। अगर मैं जूम करूँ देखो दिख रहा है यहाँ पे, देखो उसने बॉर्डर लाइट पिंक में डाल दिया, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, देखो इसने सारा काम। और देखो बिल्कुल मिडल में है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर है। ऐसा चेक करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाया कि नहीं बनाया, हमने रिस्पॉन्सिव का डाला था। चलो इसे चेक करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस इसकी। ये देखो भाई ऐसे यहाँ से होगा ना रिस्पॉन्सिव, चेक करने के लिए ये रहा डायमंड से। यहाँ मैं चेक करता हूँ मैं, आईफोन SE देखो भाई है ना, यहाँ चेक करता हूँ मैं चेक करता हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स। ये देखो भाई प्रॉपर ये जो हमारा क्या है एकदम रिस्पॉन्सिव है। देखो ये हर एक मोबाइल के अकॉर्डिंग आपका एडजस्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ये भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें क्या कहते हैं, हमें रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया इसको। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपली मत कीजिए इसको, बस बोल दीजिए कि भाई मेक इट रिस्पॉन्सिव। तो ये ऑटोमेटिक आपका मीडिया क्वेरी वगैरह लगा के आपका ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपका ये रिस्पॉन्सिवनेस बना देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो हमने बनाया है अभी साइन अप पेज विद द हेल्प ऑफ चैट GPT आपको पसंद आया होगा। और ये भाई काफ़ी टाइम सेविंग चीज़ है ना, तो आप लोगों को आनी चाहिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको एक साइन अप पेज कैसा लगा, और चैट GPT के बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी बताना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टेक्नोलॉजी में चाहिए या फिर किस आइटम को बनवाना है तो आप मुझे कमेंट में बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स ही क्या करूँगा उसको बनाऊँगा। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।